महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए एक अच्छा वीडियो आ गया है। महेंद्र सिंह धोनी तैयारी कर रहे हैं आईपीएल 2026 में अपने कमबैक की। बड़े दिन हो गए महेंद्र सिंह धोनी को खेलते हुए देखे हुए, लेकिन अब मुंबई के खिलाफ जो मुकाबला है वानखेड़े स्टेडियम में, वहां से आप महेंद्र सिंह धोनी का कमबैक देख सकते हैं या नहीं। विमल सर, विकेट कीपिंग करते हुए देख लिया, बैटिंग करते हुए देख लिया, वॉलीबॉल खेलते हुए देख लिया, मैदान पर बस वो एंट्री आज देखने को मिलेगी वानखेड़े में या नहीं? हाँ, मतलब ये जो बोल रहे हैं हम लोग, अगला मैच जो मुकाबला है 23 तारीख को वानखेड़े में, अगर पुराना जमाना रहता तो वो होता ब्रेकिंग न्यूज करके टीवी चैनल्स पे चलते कि महेंद्र सिंह धोनी फिट, महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे, क्योंकि इतने लंबे समय से चल रही थी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लोगों को पता नहीं था, आइडिया नहीं होता था। लेकिन अब जो है पहली बार जो है इतना कॉन्क्रीट एक आपको एविडेंस मिला है, और एविडेंस किस तौर पे मिला है कि महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे। उनकी विलिंगनेस देखिए, क्योंकि एक बहुत रिमार्केबल चीज है। मतलब धोनी अभ्यास बैटिंग का करते हैं, नेट प्रैक्टिस में, विकेट कीपिंग का अभ्यास वो कभी नहीं करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अगर आपने देखा होगा, अगर आप जब भी नेट्स पे कभी नहीं देखा, नेट्स पे कभी नहीं, और नेट्स पे उनका करना अपने आप में बहुत सारे स्टेटमेंट देता है। इसका मतलब यह है कि धोनी खेलेंगे, और खेलेंगे एज ए विकेट कीपर खेलेंगे, इंपैक्ट प्लेयर नहीं खेलेंगे। इंपैक्ट प्लेयर लग तो यही रहा कि इंपैक्ट प्लेयर नहीं खेलेंगे, 20 ओवर विकेट कीपिंग कर रहे हैं, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए मोर देन कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं धोनी को खेलना चाहिए, उनका स्ट्राइक रेट और बहुत सारी चीजें एज ए बैट्समैन कंट्रीब्यूट क्या करते हैं। मैं सुन रहा था, मैं और रविचंद्रन अश्विन का भी मैं तर्क सुन रहा था, और किसी भी प्लेयर से आप बात करेंगे वो बोलेंगे कि भाई अगर आप 15 में हैं तो आप खेलने के लिए, आप टाइम पास करने के लिए नहीं है। अगर उनका रोल अगर चेंज होता, ठीक है, फिटनेस की चीजें थी, और अगर इन केस अगर थोड़ी देर के लिए उनको लगा भी होगा कि भाई, और ये मुझे लगता है एक आइडियल सिचुएशन है कि आपको एक ऑलमोस्ट हाफ टूर्नामेंट आपने देख लिया, धोनी के बगैर भी जीना सीख लिया, चीजें हैं। अब सेकंड हाफ में, चूंकि अब सीएसके मुश्किल में है, उनका आयुष महात्रे जैसे खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, खलील अहमद नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं धोनी द मेंटोर कि एक धोनी का आने से एक थोड़ा सा प्रेजेंस, अब आप डिपेंडेंट भी नहीं हो, आपने 6 मैचेस जो है बिना उनके खेले हुए हैं, तो एक जो बोलते हैं ना स्मूथली जो ट्रांजिशन, अब जो क्या बच गया, अब एक फाइनल ट्रांजिशन जो बचा हुआ है कि धोनी जहां पर फॉर्मली आके कहते हैं या सीएसके कहती है कि भाई दीज आर द लास्ट 3 गेम्स, 4 गेम्स या 5 गेम्स, व्हाटएवर, धोनी खेलेंगे। तो एक नया प्रयोग, लेकिन एक अच्छी खबर है मुंबई के लोगों के लिए, वानखेड़े के लोगों के लिए। सवाल यह है कि क्या उसमें धोनी की तो वापसी कंफर्म हो गई है, एक वापसी कंफर्म नहीं हुई है रोहित शर्मा की, उनकी भी इंप्रूवमेंट काफी है। हैरानी की बात नहीं है कि कल जो है जब मुकाबला होगा तो धोनी और रोहित दोनों आपको आमने सामने दिखे हैं। नहीं, महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले को खेल रहे हैं या फिर यहाँ पर फिटनेस की तरफ जाकर अगला मैच खेल रहे हैं, ये भी एक कंफ्यूजन है। क्योंकि प्रैक्टिस के विजुअल हमने बहुत देखे हैं सर, यकीन नहीं हम कर पा रहे हैं। विजुअल्स हमने बैटिंग में देख लिया, रनिंग करते हुए भी देख लिया, बट प्रैक्टिस के बाद वो खेलेंगे इसकी गारंटी कोई नहीं लेता। नहीं, मुझे लगता है क्योंकि एक दिन मैच से 2 दिन पहले वाली जो हम लोग बात कर रहे हैं, और उस हिसाब से उन्होंने अभ्यास जो किया, ठीक है, इतना करने का मतलब है कि अब मुझे नहीं लगता कि धोनी इस चीज को कहेंगे कि भाई नहीं मैं आ चुका हूं और अब मैं नहीं खेलूंगा। क्योंकि देखिए तो कंसर्न क्या था, कंसर्न ये था कि फिट है या नहीं है। उनकी जो काफ इंजरी जो थी वो रिकवर हो गई, और उसका मतलब है कि जगह अगर वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, फिटनेस ड्रिल्स कर रहे हैं, मतलब फिट है। ठीक है, अगर वो फिट है नेट्स के लिए, क्योंकि इससे पहले क्या वो नेट्स में भी आपको नहीं दिख रहे थे। बट लोग का तर्क देते हैं कि फिटनेस और मैच फिटनेस अलग चीजें हैं, धोनी फिट शायद है लेकिन मैच फिट नहीं है, ऐसा कुछ। तो मैच फिट के लिए तो आपको मैच खेलना पड़ेगा ना। अब तो आईपीएल में तो ये रूल नहीं है, नॉर्मली इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच फिट वाला रूल होता है कि भाई आप मैच फिट नहीं, आप जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं, यहाँ तो आपको मैच फिट आपको ऐसे ही होना होगा। 20 ओवर की क्रिकेट तो आपको मिलेगी ही नहीं। प्लेयर भी है, हाँ, इम्पैक्ट प्लेयर भी है, तो मुझे लगता है हो सकता है पहले मैच में वो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेले। फुल मतलब अगर जरा सा भी अगर उनका डाउट है कि भाई वो नहीं, बट उनको देख करके आपको थोड़े से जिद्दी धोनी लगते हैं। पिछले 2 सीजन हमने देख लिया कभी इम्पैक्ट प्लेयर नहीं खेले हैं, हमेशा वो विकेट के पीछे ही रहना चाहते हैं, और विकेट कीपिंग ग्लव्स भी किसी को नहीं देते। और यही रीजन है, उन्होंने विकेट कीपिंग का अभ्यास किया है, तो उन्होंने साफ साफ दिया कि भाई मैं आऊंगा तो विकेट कीपिंग करूंगा। ठीक है, और आपको संजू सैमसन जो है एज ए फील्डर खेलते दिखे। लेकिन सीएसके की समस्या है, धोनी आए या ना आए, सीएसके के लिए समस्या है कि उन्होंने बड़ा मुश्किल से जो है ये मोमेंटम रिदम लिया था 2 मैच जीत के। आयुष महात्रे को लेकर जिस तरह से उन्होंने रिस्क किया है, एक्चुअली क्या है ना, आपको बड़ा इस बार थोड़ी सी हैरानी होगी कि अगर शायद धोनी रहते उस समय ड्रेसिंग रूम में, क्या जिस तरह से एग्रावेट हुई उनकी इंजरी, स्टीफन फ्लेमिंग इतने अनुभवी कोच है, क्या प्री एम्प्टिव एक्शन ले सकते थे? क्योंकि साफ था उनको रनिंग किया, उनकी सिचुएशन और खराब हुई। आयुष महात्रे आपके बेस्ट बैट्समैन थे,
तो मुझे लगता है कि कहीं सेम ये धोनी के साथ नहीं होगा कि इंजरी से आ रहे हैं, आते ही विकेट कीपिंग करने लगे हैं, धोनी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेलें, ज्यादा इम्पैक्टफुल हो। ये बात बड़ी अहम बात आपने कही कि भाई ऑलरेडी 4 विकेट कीपिंग ऑलरेडी ये टीम जो है फिटनेस से जूझ रही है, फिटनेस की समस्या है, और वहां पर द लास्ट थिंग दे वुड वांट टू डू कि भाई धोनी को किसी तरह से रश इन कर दिया। ऑल्दो धोनी इतने समझदार हैं, जब अब तक उन्होंने लिया है फैसला कि मैं नहीं, मुझे नहीं खेलना जब तक मैं पूरी तरह से कंप्लीटली फिट एंड फाइन नहीं हूँ, तो आई होप कि धोनी वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बात है, टीम जो भी होगी वो तो चाहेगी कि भाई मैं धोनी के आने से ड्रेसिंग रूम में तो एक अलग फर्क पड़ता है। नहीं, सीएसके और एमआई की जो ये राइवलरी है, आईपीएल के इतिहास में सबसे बेहतरीन मुकाबले जो यहाँ पर होते हैं। मुंबई पिछला मैच जैसे जीत कर आई है, अचानक से मुंबई का पलड़ा भारी लगने लगा है। उसके पहले तक लग रहा था ये दोनों टीमें बराबर खड़ी हैं। धोनी यहाँ पर आ जाएंगे तो सीएसके कम्पीट कर पाएगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस इज बैक, ये तो कहा जा रहा है। हाँ, अब मुंबई के लिए जरूरी है। देखिए मुंबई अगर यहाँ से यहाँ पर मुझे लगता है कि दबाव जो है सीएसके पे नहीं, मुंबई पे होगा इस मैच में अगर जीतने का, क्योंकि सीएसके होम टीम पे, क्योंकि आप एक तो आप सीएसके को ये विन चाहिए, नंबर 1 खेड़े में खेल रहे हैं। सीएसके वीकेस्ट है सर। नहीं सॉरी, मुंबई का मैं बोल रहा हूँ, मुंबई को इसीलिए दैट्स वाई मुंबई पे आप वीकेस्ट टीम को हराना चाहोगे ना, ठीक है, अपने घर में नहीं आप हरा पाओ। सोचिए अगर मुंबई यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर सीएसके को नहीं हरा पाती है तो उनके लिए कितना बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप वानखेड़े में खेल रहे हो, सीएसके डाउन एंड आउट है, सीएसके की इंजरी की प्रॉब्लम है, तो एवरीथिंग एंड यू हैव जस्ट कम इन द राइट टाइम में, आप फॉर्म में भी आए हो, तो एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ एमआई। यहाँ पर अगर आप सीएसके को नहीं मार पा रहे हो और सीएसके आपकी आर्च राइवल रही हुई है, तो यहाँ पर ऑल मोर मतलब जैसे बट धोनी के आने से कुछ बदल जाएगा। अभी हम वीकेस्ट कह रहे हैं, जरूर धोनी आएंगे, कहाँ खेलेंगे, बदलेगा कुछ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखिएगा, धोनी भी खुद मानेंगे कि भाई धोनी इज नॉट एट हिज पीक, एट हिज प्राइम, ये हम सबको पता है। ठीक है। आज से अगर 4 साल 5 साल पहले बोलते थे, वो बहुत बड़ा होल होता था कि जैसे भाई धोनी नहीं है। हाँ, तो अब है कि भाई हाँ, आने से इतना जरूर है कि धोनी के आने से सीएसके को फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा, उनका अनुभव, बाकी सारी चीजें, लेकिन उनके नहीं आने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि सीएसके ओवरऑल जो टीम है, हमने देखा कि वो ऑलरेडी जो उनकी प्रॉब्लम है, चाहे बॉलिंग में प्रॉब्लम थी जिसको उन्होंने एड्रेस किया, कंबोज और ओवर्टन ने मिलके, खलील अहमद बाहर हो गए, तो उसमें देखिए खलील अहमद बाहर हो गए, उनके रिलायबल प्लेयर, बिल्कुल, तो अब खलील अहमद बाहर हो गए जो रिलायबल एक प्लेयर थे। आयुष महात्रे जो सबसे ज्यादा जिन्होंने रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट 171 का था, इसमें धोनी क्या कर सकते हैं? एट बेस्ट मे बी द बेस्ट यू, मतलब मुझे लगता है कि भाई अगर धोनी को ये लाइसेंस दिया जाए टीम की तरफ से, या सब लोग बोले कि भाई आप खेलिए, खुल के खेलिए, आप पर कोई दबाव नहीं। आपको वो 2024 वाला मैच याद है, धोनी मुंबई में आखिरी ओवर, हार्दिक पांड्या आखिरी 3 गेंदें 3 छक्के, आईपीएल पीक कर गया था सर, वहां से पीक कर गया था। और वो सबसे बड़ी चीज है कि कितनी एक आयरॉनिकल चीज देखिए, धोनी अगर मुंबई की इस टीम में अगर किसी से सबसे ज्यादा क्लोज हैं तो वो हार्दिक पांड्या हैं। हार्दिक पांड्या उनके घर रांची जाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, और हार्दिक ने कई मामलों में उन्होंने कहा है कि भाई धोनी भाई उनके रोल मॉडल हैं, उनकी तरफ बहुत सारी चीजें, लीडरशिप के ट्रेड्स, बहुत सारी चीजें जो हैं, वो रिपीट होता हुआ दिख रहा है आपको? 3 छक्के बैक नहीं, वो तो देखिए अगेंस्ट हार्दिक, लेकिन विद धोनी नहीं, अगेंस्ट एनीवन 3 छक्के धोनी, क्योंकि आपने अभी ऑलरेडी कहा कि धोनी अपने पीक पे अब नहीं है। वो एक्सपेक्टेशन शायद नहीं है, आप भी करके नहीं चल रहे होंगे कि मैच विनर बन जाएंगे, धोनी आके 10-15 बॉल में मैच पलट देंगे, ऐसा जायज नहीं है उम्मीद करना आप धोनी से। देखिए मेरे हिसाब से अगर धोनी का ये आखिरी सीजन है, विच लुक्स मोर लाइकली, आखिरी सीजन है, तो यादगार उन्हीं यादों के साथ आपको छोड़ना चाहिए, चाहे आप 2 मैच खेले, चाहे 3 मैच खेले, धोनी एट हिज विकेट कीपिंग बेस्ट, धोनी एज ए फिनिशर या जो भी रन बना रहे, भले उनको कैमियो का ही मौका मिले, कैमियो खेले, एंड व्हाई नॉट। मैं तो एक और वाइल्ड आइडिया देता हूँ, हालांकि धोनी करेंगे नहीं, बहुत सारे लोगों ने पहले भी कहा है, आयुष महात्रे नहीं है, क्यों नहीं धोनी ओपन करते हैं? नंबर 3 किया जाए, हाँ नंबर 3 तो नहीं, मैं तो बोलता हूँ ओपन करें नई गेंद के साथ। पिछले 5 साल से थक गए लोग कहते हुए, भाई प्लीज ऊपर आ जाओ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो ऑपोजिशन को भी चौंकाएगा, आपको खोने को कुछ भी नहीं है। आप अगर वैसे भी नीचे में बोलते हैं धोनी के लिए 5 से 10 गेंद 12 गेंद आप देते हो, यही मान के चलो कि धोनी को आपने कहा लाइसेंस की, चलिए अगर धोनी ओपनर, सोचे कितनी बड़ी नैरेटिव कैसे चेंज हो जाएगा। बिल्कुल होगा, जिस तरह से उन्होंने पीक कर जाएगा, और मुझे लगता है दैट इज वन थिंग सीएसके कैन थिंक ऑफ, व्हिच विल
शॉक एंड सरप्राइज हो। उसके लिए फिटनेस चाहिए सर, रनिंग बिटवीन द विकेट चाहिए उसके लिए, सारी बातें, सारे फैक्टर, फिर वहां पे एक प्रॉपर बैट्समैन धोनी आएंगे अगर आएंगे तो। पावर प्ले में है, पावर प्ले में खेलिए, ठीक है, क्या दिक्कत है यार, 5 में जा रहे हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि पावर प्ले है, पावर प्ले में खेला जाए। ठीक है, और एक वीडियो भी आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से दीपक चहर उनसे मिल रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं तुम आ गया कैमरा लेके अपने साथ, भगाओ इसको। वही एक्सेंट, वही तरीका, धोनी का अंदाज है ये चीज। मैं आपको एक चीज, मेरा निजी किस्सा है, जब मैंने धोनी को 2-3 बार देखा, जब स्पेशली जब हमारे जैसे लोगों के साथ वो मिलते हैं, झारखंड से आते हैं, तो धोनी जिस टोन में बात करते हैं, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, हाँ खा लिए हैं ना, तो है ना वाले टोन आता है, तो नॉर्मली यू एक्सपेक्ट कि धोनी इतना इवॉल्व कर रहे हैं कि उनके एक्सेंट में वो बिहारी एक्सेंट नहीं आएगा, लेकिन जिनके साथ वो बात करते हैं उसी एक्सेंट, उसी लहजे में बोलते हैं, और जब इंग्लिश बोलते हैं, हाँ, और ये बात मैंने उनको कहा था कि यार ये आपका कमाल है, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो लगता है कि जैसे भाई एकदम ग्लोबल, मतलब कहीं से भी आपको कोई नहीं कहेगा एक्सेंट है। जब आप हिंदी बोलते हैं तो प्रॉपर हिंदी भी बोलते हैं, और जब झारखंड बिहार वालों के साथ बोलते हैं तो आप वो उस टोन में भी बात करते हैं। तो ये दिखाता है कि धोनी सिर्फ फ्लेक्सिबल डिफरेंट नंबर पे बैटिंग नहीं करते हैं, पर्सनालिटी के हिसाब से। और कई किस्से हैं, कभी हम लोग बात करेंगे धोनी के बारे में, जो उनकी जो शख्सियत, बहुत सारे किस्से हैं। फॉर्चुनेट रहा हूँ कि उनको उस दौर में कवर किया और उनके साथ वो वक्त बिताने का मौका मिला है कई बार, ट्रैवल करते हुए, नेट्स के दौरान में, डिफरेंट दौरे पे, एयरपोर्ट में, उनके साथ होटल्स में। उम्मीद करेंगे किसी दिन हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। धोनी का कमबैक यहाँ से होता है, धोनी खेलने आते हैं, तो जरूर इस पर फिर एक अलग से हम एपिसोड करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी की जो कहानियां हैं, विमल कुमार अपने मुंह से खुद वो कहानियां हमें सुनाएंगे, लेकिन पहले कल कमबैक करा देते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी भाई कमेंट सेक्शन में बताइए धोनी के कमबैक का इंतजार कैसे कर रहे हैं, और कल क्या धोनी का कमबैक हो रहा है? हमें तो लगता है भाई पूरा है।